नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीजीएल टीयर 1 2021 का सेट नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चंस के आंसर बताएंगे, इसके साथ ही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। हमें यहाँ पर एरर डिटेक्ट करनी है। सेंटेंस जो दिया गया है, वी हैव नॉट मेट सम ऑफ आवर फ्रेंड्स सिंस 6 months। ठीक है, वी हमारे पास प्लूरल जो है प्रोनाउन है। अगर जिसको स्क्रूटनाइज करें तो क्या हो जाएगा, वी हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है। हैव प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब यूज होगी है। और फिर नॉट हमारे पास नेगेटिव एडवर्ब है। और देखिए हैव, क्योंकि प्लूरल वर्ब आई थी, तो हैव के बाद जो वर्ब होगा जो एक्टिव सेंटेंस में होती है वो क्या होती है, विथर्ड होती है। देखिए मीट का मेट लिखा गया है, इट मीन्स यहाँ पर भी करेक्ट है। और नॉट मीट ये भी करेक्ट लिखा गया है, मेट। ठीक है, सम ऑफ आर लिखा गया है। सम ऑफ के बाद अगर जो हमारा नाउन जो प्लूरल होता है, काउंटेबल होता है तो वो प्लूरल होता है। अगर जो नाउन अनकाउंटेबल होता है तो सिंगुलर होता है। देखिए फ्रेंड्स जो है काउंटेबल होता है, इसलिए प्लूरल भी रखा गया है। और जो आर लिखा गया पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इट मीन्स यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। आगे अगर जो मूव करते हैं तो आगे लिखा गया है सिंस लिखा गया है। ठीक है, सिंस और फॉर आपको यूजेस पता है, दोनों का यूज कहाँ कहाँ पर होता है तो ये भी याद रखिएगा। सिंस और फॉर का यूज जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस रहेंगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं, जितने भी आपके परफेक्ट टेंस रहेंगे, चाहे वो आपका पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो, तो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। इसके साथ साथ ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कौन कौन सा जाएगा, जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, जैसे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। ठीक है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो यहाँ पर सिंस के साथ फॉर भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंस लिखा गया है, उसके बाद सिंस के बाद लिखा गया 6 मंथ। 6 मंथ देखिए क्या है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है और फॉर का यूज पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर जो एरर है वो क्या है, सिंस नहीं होगा, बल्कि क्या होना चाहिए, यहाँ पर फॉर होना चाहिए। तो हो जाएगा हमारे पास सिंस 6 मंथ्स जो है हमारा एरर है इस पार्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, इसमें अगेन आपको जो है एरर डिटेक्ट करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी एग्स वर पुट इनटू द बास्केट। ठीक है, ये आपका इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट दिया गया है। हाउ मेनी क्या है, क्वेश्चन वर्ड है आपका। इसके बाद देखिए नाउन आपका प्लूरल आएगा और नाउन प्लूरल रखा भी गया है। वर आपका प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब भी रखी गई है और पुट आपका विथर्ड लिखा गया है। ठीक है, फिर ये एक तरह से कह सकते हैं इंट्रोगेटिव आपका पैसिव बनाया गया है। ठीक है, इनटू द बास्केट, देखिए इनटू द बास्केट यानी पुट से एक्शन भी हो रहा है, एक्शन के साथ डिनोट किया जा रहा है तो इनटू भी लगेगा। ठीक है, बास्केट्स पहले आपका आर्टिकल भी आया, इसका मतलब यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। मीन्स पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट लिखा गया है। इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास जो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, नो एरर। 2 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो 3 में दिया गया है, गिवन बिलो आर 4 सेंटेंसेज विच आर जम्बल्ड। ठीक है, यहाँ पर जम्बल्ड सेंटेंस है, इनको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले क्या करेंगे, रीड कर लेंगे इनको, या फिर आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए या तो आपका बी से स्टार्ट होगा या तो ए से स्टार्ट होगा, ऐसी भी आप हेल्प ले सकते हैं, या फिर या एक बार रीड कर सकते भी आप अरेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे इसको रीड करेंगे तो स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। बी में दिया गया क्रिसमस एंड न्यू ईयर आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। सी में दिया गया ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार्स lend fun and warmth in the cold. For the second time in a row, we are likely to see restrained celebrations for fear of the pandemic raising its ugly head again. इस तरह से दिया गया है। ठीक है, अगर जो हम नीचे से हेल्प ले लें यहाँ पर तो दिया गया तो बी से स्टार्ट होगा या तो फिर ए से स्टार्ट होगा। तो देखिए यहीं से हेल्प ले लेते हैं। अब देखिए क्या ए से स्टार्ट होगा, क्या स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। और अगर जो बी देखा जाए, बी में दिया गया क्रिसमस एंड न्यू ईयर्स आर द टाइम ऑफ द ईयर टू सेलिब्रेट। देखिए सबसे पहले क्या होगा, इस वाले जो ए में दिया गया है क्रिसमस की जो बात की गई है, इसमें पूरा सेंटेंस ये लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर पहले इंट्रोडक्शन होगा। तो इंट्रोडक्शन अगर जो आपका देखा जाए तो बी वाला ज़्यादा बेटर है। पहले क्रिसमस और न्यू ईयर का इंट्रोडक्शन किया गया है, उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की फर्दर इन्फॉर्मेशन दी गई। इसका मतलब ये तो आपको पता चल गया स्टार्टिंग बी से होगी। अगर इतना पता चल गया है तो बी से स्टार्टिंग होगी, तो यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आपका ऑप्शन फोर्थ एलिमिनेट हो जाएगा। अब बी से स्टार्टिंग हो गई। अब देखते हैं फिर क्या आएगा, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन दिए गए, बी ए दिया गया है, सी दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए, फिर ए में दिया गया है स्कूल्स आर क्लोज्ड फॉर द क्रिसमस एंड विंटर ब्रेक एट दिस
टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। अगर सी में देखा जाए दिया गया ऑल ओवर द सिटी विंटर कार्निवल्स एंड क्रिसमस बाजार लिन फन एंड वार्मथ इन द कोल्ड। लास्ट में दिया गया फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रेस्टेन्ड सेलिब्रेशंस फॉर द फियर ऑफ द पैंडमिक रेजिंग इट्स अगली हेड अगेन। देखिए जब लास्ट वाला अगर जो आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इसका मतलब यहाँ पर एक चीज़ बात की गई है, फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। इन अ रो वी आर लाइकली टू सी रेस्टेन्ड, इसका मतलब बैरिडिक्शन लगाए गए हैं, ठीक है। इसका मतलब जो है ये रिजल्ट दिया गया जब आपकी जो है यहाँ पर स्कूल्स वगैरह क्लोज किए जाएंगे। इसका मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो एक्टिविटी ये सेंटेंस जो दिया गया ये आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। बाकी देखिए अगर जो सी में देखेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, बंद की क्लोज करने की बात नहीं की गई। आप ए में देखेंगे ए में क्लोज करने की बात की गई है, और जो डी वाला ऑप्शन था इसमें लिखा भी था फॉर द सेकेंड टाइम, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो कहने का मतलब ये है कि ये जो रहेगा स्टेटमेंट जो डी रहेगा वो लास्ट में आएगा। इस तरह से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आप दे सकते हैं, देख सकते हैं कि बी के बाद जो है लास्ट में डी किधर है। देखिए यहाँ पर इन दोनों में देख लीजिए, टू में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ में दिया गया द एग्जामिनेशंस और ऑब्जर्वेशंस ऑफ वंस ओन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, ठीक है। खुद से जो है एग्जामिनेशन करना उसको क्या कहेंगे। ऑप्शन पहला दिया गया इंस्पेक्शन दिया गया है, बी वैल्यूएशन है, थर्ड जो दिया गया वो क्या है इंट्रोस्पेक्शन, और फोर्थ जो दिया गया वो असेसमेंट दिया गया है। इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है, जांचना परखना होता है, बट ये मेंटल और इमोशनल ओन नहीं होता है, ठीक है। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, ये भी मतलब वैल्यू करना या फिर एक तरह से उसका जो है गुण वगैरह चेक करना, क्वालिटीज़ वगैरह, तो ये भी होता है। बट ये भी ओन और मेंटल ओन नहीं होगा, ठीक है, मतलब खुद का नहीं होगा, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन जो होगा, इंटर मतलब क्या होता है आंतरिक होता है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा इंट्रोस्पेक्शन, ये आपका जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। इसका हिंदी में होता है, हिंदी में इसे सिंहावलोकन कहते हैं, ठीक है, पुनरावलोकन भी कहते हैं, ठीक है। इंट्रोस्पेक्शन ये बेस्ट जो है आपका सब्सिट्यूट है, वन वर्ड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ मेडिकल कंडीशन इन विच somebody partially और completely loses their memory, मेमोरी खो जाती है, मेमोरी उसकी भूल जाता है, तो उसे क्या कहेंगे। एक है एस्फिक्सिया दिया गया है, फिर है एनीमिया दिया गया है, और फिर दिया गया एमनीसिया दिया गया है, और फिर एलोपीसिया दिया गया है, ठीक है। देखिए साइंस का क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकते हैं, साइंस का भी क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये और पूछा गया है इंग्लिश में। तो एस्फिक्सिया का क्या मतलब होता है, इसका मतलब दम घुटना होता है। जब आप आपके अंदर जो है ब्लड में O2 की सप्लाई कम होने लगती है तो आपका थोड़ा सा दम घुटने लगेगा, उस प्रोसेस को या फिर उस चीज़ को कहेंगे एस्फिक्सिया कहेंगे, ठीक है। एनीमिया क्या हो जाएगा, एनीमिया देखिए एनीमिया आपने पढ़ा है, ये ब्लड की कमी होती है, तो यहाँ ब्लड की कमी नहीं बल्कि यहाँ पर मेमोरी की जो है लॉस हो जाती है, तो उसे तो ये भी आपका हट जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। एमनीशिया दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जो है मेमोरी कमजोर होना या एक तरह से भूलने की बीमारी, एमनीशिया हो जाएगा। एलोपीसिया का क्या मतलब होता है, ये एक तरह से एक बीमारी होती है जिसमें बंदा जो है बॉल्डनेस हो जाता है, मतलब बॉल्डनेस का शिकार हो जाता है, गंजापन जो है जिसमें आने लगता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा हमारा एमनीसिया हो जाएगा, फिफ्थ का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सिक्स में दिया गया हमें सिनोनिम्स बताना है। हमारे पास अर्ज दिया गया है, अर्ज वर्ड जो है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स बताना है। ऑप्शन पहला दिया गया रिफ्यूज़ है, बी दिया गया प्रोटेक्ट है, सी अपील है, और जो लास्ट है यानी फोर्थ वो रिप्लाई है। सिनोनिम्स का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, अर्ज का सिनोनिम बताना है। रिफ्यूज़ का मतलब इनकार करना होता है, ठीक है, या एक तरह से कहते हैं इनकार करना, ठीक है। तो अब देखिए अर्ज का इसके किसी तरह से नहीं मिलेगा क्योंकि इसका मतलब रिक्वेस्ट करना या फिर अनुनय विनय करना होता है हिंदी में कहें तो ये रिफ्यूज से जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो ये सिनोनिम्स नहीं होगा। प्रोटेस्ट मतलब भी नहीं होगा अर्जी का या फिर अर्ज का, ठीक है। अपील आपका हो सकता है, रिप्लाई भी नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपील हो जाएगा, अर्ज का अपील। आप ऐसे इसको लगा सकते हैं कि अर्जी करने गए थे, ठीक है, किसी दरगाह या किसी टेम्पल में अर्जी करने गए थे, अर्जी मतलब अपील करने गए थे, तो वहाँ से क्या हो जाएगा, अर्जी अपील। सिक्स का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन में दिया गया है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसका मतलब क्या है, तीन यहाँ करेक्ट रहेंगे, एक इनकरेक्ट है, उसे सेलेक्ट करना है। स्टेशनरी दिया गया यहाँ पर, देखिए स्टेशनरी की दो स्पेलिंग होती हैं, एक में NERY होता है लास्ट में, सॉरी एस नहीं होता है, एक में NERY लास्ट में होता है और एक में क्या होता है NARY, दोनों का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। NE से क्या होगा, एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स का क्या मतलब होता है, जो स्टेशनरी जो होती है उसे कहेंगे स्टेशनरी, ये वाली स्टेशनरी है, ठीक है, क्योंकि ई फॉर एग्जाम होगा तो आप याद कर सकते हैं ई फॉर एग्जाम मतलब जिसमें ई आएगा वो स्टेशनरी होगी, क्योंकि एग्जाम्स की चीज़ें स्टेशनरी में मिलेंगी,
ठीक है। दूसरा जो ए वाला होता है ये भी करेक्ट स्पेलिंग है, ये भी करेक्ट स्पेलिंग है। इसका मतलब ए फॉर स्टेबल होता है, स्टेबल मतलब स्थिर वाला सेंस हो जाएगा। ठीक है। स्ट्रेटजी दिया गया था, सेकंड और थर्ड में दिया गया स्टेटूरी दिया गया है, ये वैधानिक होता है। और जो स्ट्रेटजी लिखा है इसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है, स्ट्रेटजी की स्पेलिंग STRATEGY होता है। तो यहाँ पर इसकी एरर थी ऑप्शन 2 की। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 8 पर। क्वेश्चन 8 में दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें वर्ड का। लिंगर का क्या मतलब होता है? लिंगर मतलब होता है टू स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए कहीं रुकना। ठीक है। ऑप्शन ए में दिया गया अनॉय, अनॉय मतलब क्या होता है? अनॉय मतलब क्या होता है? एक तरह से चिढ़ाना। ठीक है। बी में दिया गया लीव दिया गया है, सी में एंटरटेन है, और डी में दिया गया चूज दिया गया है। तो हमें अपोजिट जस्ट बताना है। अनॉय बिल्कुल नहीं होगा, लीव मतलब चले जाना, और लिंगर मतलब काफी देर तक रहना। तो जस्ट ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? एट्थ का आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है। स्टेटमेंट जो दिया है वी माइट एज वेल वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग मच टू डू। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर ज़रूरत है कि नहीं है। वी हमारे पास क्या प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए फ्यूचर वर्ब लिखी गई। फ्यूचर वर्ब का सब्जेक्ट प्लूरल हो सिंगुलर उससे कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर माइट दिया गया है, लेकिन जितनी भी फ्यूचर हेल्पिंग वर्ब होती है उनके बाद हमेशा V1 आता है। देखिए माइट के बाद यहाँ पर ये आपका क्या है? एज वेल। याद रखिएगा एज वेल का मतलब क्या होता है? एडवर्ब होता है, और इसका सेंस होता है वो टू होता है, TOO। और इसका सेंस क्या होता है? ऑल्सो होता है, मतलब भी सेंस भी होता है एज वेल का। देखिए यहाँ वॉच V1 रखा गया है, इसका मतलब यहाँ पर कोई एरर नहीं है। दूसरी चीज़ आपको ये भी बता देते हैं, जो माइट एज वेल है, इस दोनों का मतलब भी क्या कैसे किया जाता है? माइट एज वेल का इस तरह से फ्रेज भी है। इसका मतलब तब किया जाएगा जब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो जब आपको कोई चीज़ ऑप्शन नहीं रहेगा, जो चीज़ करनी रहेगी, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे माइट एज वेल। जैसे इसी स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? वी माइट एज वेल वॉच अ टीवी और वॉच अ फिल्म ऑन टीवी एज देयर इज नथिंग, क्योंकि कुछ करने के लिए है ही नहीं तो क्या करना है? टीवी देखना है। तो उस सेंस में क्या हो जाएगा? माइट एज वेल का यूज़ किया जाता है, और ये पूरी तरह से फ्रेज ही होता है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर इस स्टेटमेंट में कोई भी एरर नहीं थी। ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप गूगल करके इसको देख सकते हैं, या जो है डिक्शनरी में देखेंगे, ऑक्सफोर्ड है या फिर जो है मेरियम्स वेबस्टर है, वहाँ पर आपको इसका मतलब मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हो जाएगा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कैन कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। ठीक है। यहाँ पर क्या करना है? हमें ग्रामेटिकल एरर जो है ढूंढनी है। सेंटेंस दिया गया एज इट हैज बीन रेनिंग हेविली सिंस 2 आवर्स द चिल्ड्रन आर एट होम। एज इट हैज बीन, देखिए इट सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैज लगा है, फिर बीन आया है, रेनिंग लिखा गया है, इट मीन्स ये आपका पैसिव बनाया गया है। हेविली आपका एडवर्ब है, ये भी यहाँ पर करेक्ट लिखा गया है। ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा करेक्ट लिखा गया है। सिंस आपका अगेन आया, देखिए सिंस और फॉर आया है। ठीक है। यहाँ पर हैज़ बीन है, इसका मतलब क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस टेंस, सॉरी ये आप कह सकते हैं, हाँ कॉन्टिन्यूअस टेंस कह सकते हैं। ठीक है। ये आपका पैसिव नहीं है, कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है। इट हैज़ बीन रेनिंग, ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। अब यहाँ पर दिया गया सिंस दिया गया आपके पास, सिंस के साथ टू है। ठीक है। 2 आवर्स दिया गया, तो देखिए सिंस और फॉर में बताया गया था, अभी बताया था इससे पहले वाले में, फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस का जो है पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पर 2 आवर की बात की गई है, इसका मतलब ये क्या है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। तो इसका मतलब एरर कहाँ पर थी? एरर यहाँ पर सिंस 2 आवर्स की जगह क्या होना चाहिए? फॉर 2 आवर्स होना चाहिए, फॉर 2 आवर्स। आगे अगर देखेंगे द चिल्ड्रन दिया गया था, द हमारा क्या आर्टिकल है, चिल्ड्रन आपका प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग आर लगा है, ये भी करेक्ट है। एट होम ये आपका फ्रेज है। ठीक है। तो ये हमारा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम का मीनिंग बताना है। लाई लो दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया गया ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड है। दूसरा दिया गया फ्लाई अ प्लेन एट अ लो एल्टीट्यूड है। थर्ड में दिया गया है लाई डाउन एंड रिलैक्स आफ्टर अ टायरिंग डे। फोर्थ में दिया गया सिट ऑन अ लो चेयर। तो लाई लो जो एक तरह से ये फ्रेज होता है, इसका मतलब क्या होता है? ट्राई नॉट टू बी नोटिस्ड, मतलब कुछ ऐसा करना, कुछ करना ही ना, ताकि जो है लोग आपकी तरफ आकर्षित ना हो या फिर आपको ध्यान न दें। ठीक है। आपकी तरफ ध्यान न दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में है। 12 नंबर में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर हमें सिनोनिम्स बताना है। पहला जो हमारा वर्ड है वो रिडंडेंट है। रिडंडेंट का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त होता है, या फिर जो है ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा, कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो उसे रिडंडेंट कहेंगे। इसके लिए जो ऑप्शन है हमारे पास सुपरफ्लुअस है, बी है इग्नोरेंट है, थर्ड है एसेंशियल है,
और फोर्थ जो है हमारे पास है एरोगेंट है। देखिए सुपरफ्लुअस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब अति होती है, जब किसी चीज़ की अधिकता हो जाएगी तो वो हो जाएगा सुपरफ्लुअस, अननेसेसरी कहते हैं एक तरह से। इग्नोरेंट का मतलब अनजान होता है, इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है, एरोगेंट मतलब घमंडी होता है। तो इस तरह से हमारा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हो जाएगा वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा। रिडंडेंट का मतलब सुपरफ्लुअस हो जाएगा। तो 12th का हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया। 13 में दिया गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। इडियम की हमें मीनिंग बतानी है। When I asked for an expensive dress for my friend's wedding, my mother reminded me that money does not grow on trees। ठीक है, इडियम का मीनिंग ये है। इडियम मनी डज नॉट ग्रो इन ट्री का क्या मतलब होता है, मनी बहुत मुश्किल से मिलता है, ये कॉमन सा है, आप बता भी लेंगे यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया गया मनी इज हार्ड अर्निड एंड लिमिटेड। दूसरे में दिया गया, सेकंड में दिया गया मनी ग्रोज ऑन shrubs एंड देयर इज प्लेंटी। थर्ड में दिया गया मनी इज लाइक लीव्स ऑफ अ ट्री एंड फ्रीली अवेलेबल। फोर्थ में दिया गया मनी इज फ्रीली अवेलेबल टू स्पेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, मनी इज हार्ड अर्न एंड लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट। हमें बताना है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल। पहला है वर्बैटिम है, दूसरा है कॉपी है, इमिटेशन है, सॉरी हाँ इमिटेशन लिखा गया है, और डुप्लीकेट है। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, सेम वर्ड्स होना चाहिए ओरिजिनल में। देखिए कॉपी मतलब ओरिजिनल नहीं होता है, इमिटेशन मतलब एक तरह से नकल करना होता है, तो ये ओरिजिनल नहीं रहेगा। डुप्लीकेट का मतलब भी ओरिजिनल नहीं रहेगा। ओरिजिनल का क्या ऑप्शन हो जाएगा, वर्बैटिम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में हमें दिया गया है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट। ठीक है, इंप्रूवमेंट करना है हमें अगर ज़रूरत होगी तो। ऑप्शन भी दिया गया है, स्टेटमेंट जो है हमारे पास, देयर इज नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज़। ठीक है, देयर इज नॉट सो फ्रेंडली, सॉरी देयर नहीं है, ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज़। ठीक है, ही इज़ नॉट सो फ्रेंडली लाइक शी इज़। अब यहाँ पर देखिए सो फ्रेंडली लाइक लिखा गया है, और ये जो आपका जो है एक तरह से जो बनाया गया है सो, ठीक है, और यहाँ नॉट भी आया है, तो नॉट की बात याद रखिएगा, नॉट के बाद सो के साथ एज होता है। ठीक है, और ये क्या होता है आपका नेगेटिव में जो आप पैसिव बनाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी पीडी सेंटेंस में आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर नॉट सो एज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे कह सकते हैं राम, राम इज नॉट, ठीक है, राम इज नॉट सो गुड, सो गुड एज श्याम। ठीक है, इस तरह से आप जो है अगर जो आपने सीखा होगा कन्वर्जन, तो इस तरह से आपको याद होगा, यहाँ पर नॉट आता था तो आप सो यूज़ करते थे, उसके बाद एडजेक्टिव होता था आपका, फिर एज होता था। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ चल रही है। यहाँ पर देखिए सो आया है आपका, और यहाँ पर लाइक नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव आया था तो सो के साथ आपका क्या होगा, एज हो जाएगा। तो आपको देखना है एज किधर लिखा गया है। सो फ्रेंडली दैट नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सो फ्रेंडली एज है आपका, सो एज हो जाएगा, और लाइक भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। 16 में दिया गया है दिस ऐप इज़ वेरी डैश वन फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। दिस ऐप इज़ वेरी डैश, देखिए आर्टिकल आपका है, इसका मतलब यहाँ पर नाउन रहा होगा, नाउन आपका वन लिखा गया है। इट मीन्स अगर ये आपका नाउन है और ये आपका वेरी एडवर्ब है, तो यहाँ पर जरूरत किसकी, एडजेक्टिव की जरूरत है। कन्वीनियंस का क्या होता है, सुविधाजनक होता है, या फिर कह सकते हैं सुविधा होता है, ये आपका नाउन है, तो इसकी प्लेसिंग तो यहाँ पर होगी नहीं। कंपिटेंसी का मतलब क्या होता है, कंपिटेंस होता है, उससे बनाया गया है। ठीक है, जिसका मतलब सक्षम होता है। कैपेबल मतलब भी योग्य होता है। कन्वीनियंट आपका क्या है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा, कैपेबल भी एडजेक्टिव था लेकिन कन्वीनियंट आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर जो प्लेसिंग होगी, दिस ऐप इज अ वेरी कन्वीनियंट वन। ठीक है, कन्वीनियंट वन की जरूरत थी, यहाँ पर एडजेक्टिव की जरूरत थी, क्योंकि यहाँ नाउन था और आर्टिकल यहाँ दिया हुआ था। क्या हो जाएगा, 16 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 में दिया गया द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर। द policeman asked many people but no one was knowing how the accident happened। ठीक है, द policeman आपका क्या है, प्लूरल है। ठीक है, आस्ड आपका वर्ब दी गई है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट बनाया गया है। मैनी पीपल क्या हो जाएगा, मैनी आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, मैनी एडजेक्टिव है आपका, और पीपल आपका नाउन है, प्लूरल नाउन है। मैनी के बाद हमेशा नाउन अगर जो काउंटेबल, पहली बात तो काउंटेबल नाउन ही यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है, वो रखा गया यहाँ पर मैनी पीपल। ठीक है, बट नो वन, ठीक है, ये एक आपका कंजंक्शन है। बट नो वन आपका जो है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। नो वन के बाद वॉज लिखा गया, इसका मतलब सिंगुलर यूज होता है। नोविंग, ठीक है। हाउ आपका अगेन जो है एक तरह से रिलेटिव प्रोनाउन बनाने की कोशिश की गई है। द
एक्सीडेंट हैपेंड, ठीक है। अब अगर जो आप इसको एक बार फिर से रीड करेंगे तो आपने रीड भी कर लिया होगा, तो आपको एरर यहाँ कहीं लग रही होगी इस वाले पार्ट में, ये ऑकवर्ड सा भी लग रहा है और यहाँ एरर भी है। द पुलिस मैन आस्क्ड मैनी पीपल बट नो वन वॉज नोइंग, कोई नहीं जान रहा था नहीं बल्कि कोई नहीं जानता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते थे, यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होगा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, नो वन वॉज नोइंग, ठीक है। अगर जो आप करेक्शन करना चाहेंगे तो आपका करेक्शन होना चाहिए, यहाँ पर आपका सिंपल पास्ट चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा, नो वन वॉज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, नो वन हैड नोन, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में दिया गया है हमें सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव, एक्टिव हमें बताना है, इसका मतलब ये पैसिव बना हुआ है। देखते हैं यहाँ लिखा गया वर रेस्क्यूड लिखा गया है, इसका मतलब ये सिंपल पास्ट एक्टिव में रहा होगा और इसका पैसिव बनाया गया, तो सिंपल पास्ट हमें एक्टिव में ढूंढना है। देखते हैं यहाँ सिंपल पास्ट टेंस किस में है, द फायरमैन हैव बीन है, यहाँ पे नहीं है सिंपल पास्ट। आर रेस्क्यूइंग यहाँ सिंपल पास्ट नहीं है। द फायरमैन रेस्क्यूड यहाँ पर सिंपल पास्ट है, द फायरमैन हैव रेस्क्यूड यहाँ नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, 18 का थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में दिया गया अगेन हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव वॉइस फ्रॉम फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन सेंटेंस, ठीक है। फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ बताना है, एक्टिव वर्ब बतानी है, इसका मतलब ये भी आपका पैसिव बना हुआ है। ऑल द प्राइज विनिंग बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड है, हैव बीन डिस्प्लेड है, इसका क्या मतलब हुआ, ये टेंस जो पैसिव में बनाया गया है, एक्टिव में कौन सा टेंस रहा होगा, तो एक्टिव में रहा होगा हैव बीन है, इसका मतलब रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढना है ऑप्शन में, एक्टिव वाले में। यहाँ पर देखिए हैव डिस्प्लेड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, बिल्कुल है। हैव टू डिस्प्ले इसमें नहीं है, विल बी डिस्प्ले इसमें नहीं है, आर डिस्प्लेइंग इसमें नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 19 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। 20 में दिया गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच में बनाना है, इसका मतलब टेंस देखते हैं, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। द टीचर सैड आसिफ गो एंड वॉच योर हैंड्स, देखिए यहाँ पर आप टेंस की हेल्प नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये जो टेंस जो आपका स्टेटमेंट दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच में, ये आपका इम्पेरेटिव है, ठीक है। इम्पेरेटिव है तो इम्पेरेटिव वाला रूल जो होगा इनडायरेक्ट वाला, उसकी हेल्प ले सकते हैं। इम्पेरेटिव में आपका सैड और सैड टू को इन्वर्टेड कॉमा में जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया जाएगा। देखिए सब जगह यहाँ टोल्ड लिखा गया है, इसका मतलब इससे काम नहीं चलेगा। फिर आपको पता है जो कंजंक्शन है रिपोर्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में, वो हटाकर आपका कंजंक्शन क्या होता है, टू होता है। देखिए टू किधर लिखा गया है, टू इधर लिखा गया है, ठीक है। बट आप याद रखिएगा टोल्ड, सॉरी एक चीज़ फिर से देख लीजिए, जब आपका जो है कहने का मतलब है सैड और सैड टू होता है तो वहाँ पर जो आप जो है यूज़ करेंगे, ठीक है, सैड और सैड टू को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, जो आपका सेंटेंस रहेगा उसके फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ठीक है। वो चेंज करने के बाद जब आप पूरा ये कंजंक्शन नहीं, आप ये जो कॉमास जो लगे हुए हैं इसको हटाकर कंजंक्शन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर आपका टू आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपका कंजंक्शन टू यूज़ किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है, द टीचर टोल्ड टू आसिफ, देखिए टोल्ड के बाद पहली बात तो आपका टू नहीं आएगा, डायरेक्टली लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मिल गया है। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मिला है तो वहाँ पर टू नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका एरर है। बी में देखा जाए तो लिखा गया द टीचर टोल्ड आसिफ, ठीक है। यहाँ पर देखिए टोल्ड आसिफ लिखा गया बट आपका कंजंक्शन टू नहीं लगा गया, ये भी नहीं होगा। द टीचर टोल्ड आसिफ टू यहाँ पर नहीं है, ये भी नहीं होगा। द टीचर टोल्ड आसिफ टू देखिए यहाँ पे रखा गया है, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये हमारे पास कॉम्प्रहेंशन है। पहले क्या करते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंघम and speed limits have been dashed on selected roads. The scheme has now been dashed in for a year and has been hailed as a dash success. Since the new speed limits were dashed, the number of accidents in the area have fallen. ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट है, पैसेज था पूरा पूरा। इसको रीड करने के बाद अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला देखते हैं, फिलअप दिया गया है हमारे पास, ऑप्शन दिए गए यहाँ पर, एक बार फिर से फिलअप देख लेते हैं। न्यू साइकिल रूट्स हैव बीन बिल्ट इन एंड अराउंड द सेंटर ऑफ बर्मिंघम एंड स्पीड लिमिट्स हैव बीन, ठीक है। अब क्या है, स्पीड लिमिट्स की बात की गई है, ऑप्शन दिए गए, रिड्यूस्ड की गई है, स्केल्ड की गई है,
लेसेंड की गई है, शॉर्टन की गई है। देखिए जो स्पीड होती है वो आपकी कम की जाएगी और कम की जाने के लिए जो आपका जो वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, वो रिड्यूस होगा। स्केल का मतलब होता है चढ़ाई करना होता है, जैसे स्केल्ड ऑन माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, एक सेंस होता है जो एक छिलका निकालना किसी चीज़ का, तो वो सेंस हो जाएगा स्केल्ड। लेसन का मतलब कम करना होता है, बट किसी चीज़ को घटाना सेंस होगा, तो ये इसके साथ नहीं बैठेगा। शॉर्टन का मतलब भी जो है साइज़ वगैरह में आप घटाएंगे या कम करेंगे तो वो सेंस हो जाएगा। तो इसके लिए जो बेस्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है। 22 में दिया गया है क्वेश्चन 2 फिलअप के लिए। ऑन, यहाँ पर हमने फिल कर लिया था, हैव बीन reduced ऑन सेलेक्टेड रोड्स। ठीक है, ऑन सेलेक्टेड रोड्स। द स्कीम हैज़ नाउ बीन डैश डैश फॉर अ ईयर। ठीक है, अब स्कीम जो है 1 साल के लिए डैश थी। ठीक है, या रह चुकी है। ठीक है, क्या हो चुकी है, ऑपरेशन हो चुकी है, एक्टिविटी हो चुकी है, या फिर हैज़ बीन प्रोसेस, हैज़ बीन, ये क्या है, हैज़ बीन इन एजेंसी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, हैज़ बीन एजेंसी भी नहीं होगा आपका, हैज़ बीन इन प्रोसेस भी आपका इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, हैज़ बीन एक्टिविटी भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आगे आप अगर जो पढ़ेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, हैज़ बीन के बाद देखिए डैश फॉर अ ईयर एंड हैज़ बीन हेल्ड एज अ डैश सक्सेस भी बोला गया है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलन। ठीक है, यहाँ पर एक्टिविटी भी आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, प्रोसेस भी आपका नहीं होगा। आगे का जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो स्कीम है हैज़ नाउ बीन इन ऑपरेशन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन 22 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं 23 में। 23 में दिया गया है, 23 में दिया गया फॉर अ ईयर के बाद देखते हैं एंड हैज़ बीन हेल्ड एज अ डैश। देखिए आर्टिकल लगा है, यहाँ से हेल्प ले सकते हैं, सक्सेस बोला गया है। ग्रेट होगा, मोर ग्रेटर होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटर होगा। देखिए आर्टिकल आपका जो इनडेफिनिट आर्टिकल कहाँ पर लगता है, तो यहाँ पर जब आपका पॉजिटिव डिग्री यूज़ की जाएगी या फिर आपका नॉर्मल एडजेक्टिव होगा, पीडी वाला एडजेक्टिव होगा, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे। देखिए ग्रेट आपका पीडी वाला एडजेक्टिव है, मोर ग्रेटर कंपैरेटिव वाला इसके साथ यूज़ नहीं होगा, ग्रेटेस्ट आपका सुपरलेटिव वाला ये भी नहीं होगा, ग्रेटर भी नहीं होगा आपका। ठीक है, पहली बात तो ये मोर ग्रेटर भी आपका गलत लिखा था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 23 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया गया है सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव बीन फॉलन डैश। ठीक है, हैव फॉलन डैश। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, पॉजिटिव बात की गई है। सिंस द न्यू स्पीड लिमिट्स वर डैश, क्या की गई, स्पीड लिमिट्स को डिक्टेटेड किया गया है, इन्फोर्स्ड किया गया है, इनेक्टेड किया गया है, सॉरी एग्जैक्टेड किया गया है, कंपेल्ड किया गया है। डिक्टेटेड का क्या मतलब होता है, उच्चारण करना, डिक्टेट करना, तो ये नहीं होगा आपका। इन्फोर्स का मतलब क्या होता है, कोई आप लॉ वगैरह बनाते हैं तो वो इन्फोर्स कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या हो जाएगा, इन्फोर्स किया गया है। ठीक है, लिमिट्स वर इन्फोर्स्ड द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द एरिया हैव फॉलन डैश। लास्ट वाला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, हैव बीन फॉलन डैश ऑप्शन दिया गया है। हैव फॉलन डैश के लिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द फिलअप 5। हैव फॉलन एक्सट्रीमली है, ड्रेस्टिकली है, डेस्परेटली है, टेरिबली है। अब देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट्स की बात की गई, ये आपका जो है ये नंबर है। ठीक है, नंबर्स में डील करता है। और जो आप अगर जो पहला देखेंगे एडवर्ब एक्सट्रीमली, ये आपका इंटेंसिटी शो करता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी नंबर का कोई मतलब नहीं हो रहा, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ड्रेस्टिकली आपका होता है नंबर के साथ, नंबर को शो करने के लिए किया जाता है। डेस्परेटली बिल्कुल नहीं होगा, ये मैनर को शो करेगा। टेरिबली भी ये मैनर होता है। यहाँ पर बेस्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ड्रेस्टिकली हो जाएगा। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।